क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलिए हाथ जोड़े, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में, हे देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। रात्रिकालीन स्वाध्याय के क्रम में लगभग 61 कक्षाएं अपनी हुई हैं सत्ता स्वरूप ग्रंथ के ऊपर। छोटी सी रचना, लेकिन भागचंद जी की अद्भुत रचना, जिसमें सर्वज्ञता की सत्ता, वस्तु स्वरूप की सत्ता सिद्ध करते हुए हर आत्मार्थी के जीवन में सबसे पहले आस्तिक्य गुण होना चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति, वस्तु स्वभाव के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति जो आस्था, जो श्रद्धा, जो आस्तिक्य होना चाहिए, उस आस्तिक्य भावना का ही पोषण और उस आस्तिक्य भावना की ही प्रेरणा सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत दी है। थोड़ा सा हम आप लोग आज और कल, शुक्रवार और शनिवार, इस सप्ताह की बात कर रहा हूं। अगले सप्ताह में फिर अगली बात अपन करेंगे, सहज बनाओ बने तो। आज थोड़ा सा मेरा मन, जो सोमवार से गुरुवार तक का विषय चलता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, चारों दिन, तो सत्ता स्वरूप में जो अभी ग्रहित मिथ्यात्व के निराकरण से संबंधित विषय चल ही रहा है, तो वो विषय तो काफी अभी लंबा भी चलेगा। तो सारा का सारा तात्विक गहराई को लिया हुआ विषय है। तो मेरे दिमाग में आज सुबह एक बहुत तीव्रता से एक विचार आए कि थोड़ा सा आप लोगों को भी टेस्ट चेंज हो। तो 2 दिन जो है, शुक्रवार और शनिवार, आज और कल, हर सप्ताह में कम से कम 1 स्वाध्याय अथवा 2 स्वाध्याय, सड़ंग 4 दिन तो 4 स्वाध्याय तो चल ही रहे हैं, लेकिन 2-1 दिन का एक विषय अलग से आप यहाँ पिरसा जाए, दिया जाए, रिलेवेंट हो, उसी से संबंधित। तो मैंने आज सोचा है, जिन मार्ग से संबंधित हम आप लोग चर्चा करें, और शायद आप लोगों के पास वैराग्य पाठ संग्रह अथवा आराधना संग्रह यदि हो आप लोगों के पास, ब्रह्मचारी रविंद्र भाई पंडित जी की रचना है,
आराधना संग्रह पूजन का संग्रह है, उसमें भी है, अथवा वैराग्य पाठ संग्रह, छोटी सी वैराग्य प्रेरक रचना है, उसमें अलग अलग विषयों से संबंधित काव्य दिए हैं। उसमें ये जिन मार्ग नाम से बहुत सुंदर पाठ है। हालांकि ये 3 से 4 दिन का विषय है, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम आज और कल 2 दिन तो इसकी चर्चा अपन कर ही लेते हैं। और यदि क्योंकि 15 छंद हैं इसमें, तो 15 के 15 छंदों के संदर्भ में थोड़ा सा स्वाध्याय, अभ्यास, पाठ ये सब करेंगे, तो कम से कम 3 से 4 तो कक्षाएं होंगी। 45-45 मिनट अपने पास होते हैं। आज और कल जितने भी 7-8 छंद हो पाते हैं उतना लेंगे, बाकी का फिर अगले सप्ताह लेने का अपन मानस बनाएंगे। तो हम आप लोगों को जिन मार्ग की, याद रखना, जैन धर्म की जिन मार्ग की जो उपलब्धि सहज भाव से हुई है, अनंता द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन के चक्कर में, आज हम आप लोगों के सामने, हम आप लोगों के हाथों में ये अनंत तीर्थंकरों की धरोहर, अनंत 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 अरहंतों की धरोहर हम आप लोगों के हाथ में लगी है। तो वह धर्म कैसा है, उस धर्म की क्या महिमा है, उस धर्म में क्या समझाया जाता है। तो समझो आप, ये अपने को मिले हुए जैनत्व की पहचान, हम अपने आप को कहते हैं जैन। मैंने कई बार आप लोगों को यहाँ जैन के 4 भेद करके कई बार अपन ने स्वाध्याय किया है। कुछ होते हैं जन्मधारी जैन, जन्म लिया है केवल जैन कुल में, वे जन्मधारी जैन। दूसरे होते हैं नामधारी जैन, जो जैन के नाम से जाने जाते हैं। बराबर, जैनत्व का कोई ख्याल नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जन्मधारी जैन, दूसरे होते हैं नामधारी जैन, बस जैन नाम ले लिया और अपने अभिमान मान का पोषण किया। तीसरे होते हैं लिंगधारी जैन। लिंगधारी जैन से मतलब होता है बाह्य में श्रावक पने का लिंग अपनाया, अथवा बाह्य में निर्ग्रंथ मुनि अवस्था अंगीकार की, लेकिन जैनत्व का ख्याल नहीं। ऐसे तो ये तीनों जो हैं, जन्मधारी, नामधारी और लिंगधारी, इनका कोई प्रयोजन नहीं है, भव पूरा करके चले जाएंगे। सहज एक क्षेत्रांतर हुआ था, इसलिए जैन कुल में जन्म मिला, जैन का नाम मिला और बाह्य में लिंग अंगीकार किए। बराबर, तो जन्मधारी, नामधारी और लिंगधारी, इनसे कोई आत्म कल्याण का प्रयोजन सदता नहीं है। चौथे हैं भावधारी। सिद्ध चक्र विधान के अंतर्गत सच्चे भावधारी जैन तो सिद्ध भगवंतों को कहा, क्योंकि संपूर्ण जैनत्व की पहचान, संपूर्ण जैनत्व की परिणति, और जिसे समय सार की 14वीं 15वीं गाथा में कहा है कि आत्मानुभूति का नाम ही जैन शासन है। क्या कहा मैंने? आत्मानुभूति का नाम ही जिन शासन है, जैन शासन है। अच्छा लिखा है 14वीं 15वीं गाथा में, ऐसी मार्मिक बात लिखी है। आप सोचो तो सही, ये कैसे, मतलब आचार्यों ने इस प्रकार की भाषा क्यों और कैसे प्रयुक्त की होगी, आप लोग सोचिए तो सही। क्योंकि जैन आत्मा की अनुभूति ही वह शुद्ध स्वरूप, शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति ही जिसका लक्षण है, ऐसी आत्म ख्याति है, वह प्राप्त होती है। आप इसमें 14वीं और 15वीं दोनों गाथाओं में इस प्रकार की व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। दोनों गाथाओं में ऐसी व्याख्या आती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आत्मानुभूति का नाम, देखो 15वीं गाथा में तो स्पष्ट लिखा है, 15वीं गाथा में
अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे, पश्सदि जिन शासनम सब, समग्र जिन शासन का वह अनुभव करता है। बहुत सुंदर। देखो इसमें टीका में लिखा है, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो यह अबद्ध स्पष्ट, आशा देखो आप, जो यह अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति, मतलब आत्मानुभूति ही जिन शासन की अनुभूति। जैन शासन को देखना कहो कि आत्मा को देखना, आत्मा का अनुभव कहो कि जिन शासन का अनुभव कहो, वो एक ही। और फिर आगे तो लिखा है वह श्रुत ज्ञान स्वयं ही आत्मा है, और इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा ही बहुत सुंदर 15वीं गाथा की मूल टीका में ये बात लिखी। इसलिए भी थोड़ा सा ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण अपना जो चल रहा था, उस प्रकरण में मुझे ये विशेष आपको प्रमेय कहने का मन हुआ। एक तो आत्मानुभूति ही जिन शासन की अनुभूति है, तो हम आप लोगों को, जो हम आप बड़े भाग्य से, महाभाग्य से समझो, ग्रहित मिथ्यात्व से बच गए, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि के चमत्कारों से बच गए हैं। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है हमारे लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा लाभ है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। ये हम समझो कि अनंत संसार से हम आप लोग सहज ही बच गए, दुनिया भर के अज्ञान से बच गए। आप लोगों ने कभी जो मकाई के पॉपकॉर्न बनते हैं ना, पॉपकॉर्न की जो मशीन होती है गोलाकार की, जैसे ग्राउंड होते हैं, ये अपने रेसकोर्स जैसा है, अपना बाग बगीचे जहाँ बच्चे आते हैं, मेले लगते हैं, तो वहां एक वो लेकर के खड़ा होता है स्टैंड, वो पॉपकॉर्न की मशीन होती है। हालांकि वो पूरा कांच की पेटी ही होती है, और कांच की पेटी के अंदर फिर एल्यूमिनियम टाइप की पूरी राउंड, काफी लंबी चौड़ी ऐसी पूरी वो पॉपकॉर्न की मशीन होती है। अब उसका जो ढक्कन होता है, वो मकाई जब नया नया बनाना होता है फ्रेश, तो पूरा एक मुट्ठी भर में उसमें उसके अंदर डालने के लिए ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऊपर करता है, फिर वो मकाई को डालता है। वो जैसे ही डालता है तो उसको फट से बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि उसमें से 2 4 6 तो मकाई के दाने बाहर निकल जाते। ये मकाई के दाने कोई और नहीं, हम आप लोग, मतलब हम सिकते सिकते बच गए, भुनते भुनते बच गए, जल करके खाक होते होते बच गए, जो ग्रहित मिथ्यात्व से हम आप लोग बचे हो। समझ में आई बात? इसलिए जैनत्व की पहचान होना, जैनत्व की महिमा आना, देवशास्त्र गुरु की सच्ची पहचान का होना, खूब अंदर में महिमा का होना। मैं आपको सच बताता हूं, हमें यह जैन कुल मिला है, इसका हमें जिस स्तर पर गौरव होना चाहिए, जिस स्तर पर अभिमान, अभिमान मतलब मान प्रशाय वाली की बात नहीं, एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, हम जैन हैं, इस जैनत्व का हमें गौरव होना चाहिए। हमें अनंत तीर्थंकरों की पद्धति मिली है, अनंत गणधर भगवंतों की परंपरा मिली है, तो हमें कितना गौरव होना चाहिए। भाई आप समझो इस बात को। एक उदाहरण तो देना नहीं चाहता हूं, फिर भी आ रहा है। ये माता बहनों को हमेशा एक बात की शिकायत होती है, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। माता बहनों को प्रायः एक बात की शिकायत होती है, हम ठहरे जैन, बस 2 4 ही सब्जी खा सकते हैं, दूसरों को तो सब कुछ चल जाता है। देखो ना, हम 2 4 6 ही सब्जियां बचती है अपने लिए, और बच्चे नाटक करते हैं, हमें ये खाना है वो खाना है। मुझे बताओ, ये रोने की बात है कि गौरव की बात? हाँ, ये आर्त ध्यान नहीं है, ये आर्त ध्यान नहीं है। अरे उसको ढाल बनाओ, वो गौरवशाली बात है
कि हम अभक्ष भक्षण से बच गए। हाँ, हम मूली से बच गए हैं, जमी कंद से बच गए हैं, गाजर से बच गए हैं, हम बटाटा से बच गए हैं, हाँ, हम कांदा लहसुन से बच गए हैं। क्या रसनेन्द्रिय का पोषण करके नरक निगोद में जाने की तैयारी है? नहीं ना। एक बात। दूसरी बात, जो दूसरे लोग रसनेन्द्रिय का पोषण करके नरक निगोद में जाना चाहते हैं, क्या उनकी अनुमोदना कर करके जैनत्व को पानी में मिला देना है हमें? नहीं ना। तो कितना गौरव होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, खाना मिलता है ये गौरव की बात है कि खाना मिलने के बावजूद भी उपवास करने के भाव होते हैं ये गौरव की बात है? बताओ। हाँ, उपवास, हाँ, उपवास का मिलना ये गौरव की बात। आप लोग जो भी अभी रात्रि में स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, आज सुबह का स्वाध्याय सुनना, थोड़ा सा है गुजराती में, पूरा का पूरा मैंने लिया है, फिर उस स्वाध्याय को सुनना। यदि जीवन में संयम नहीं और तप नहीं, श्रावक धर्म नहीं और श्रवण धर्म नहीं, तो मनुष्य जन्म जो है वो व्यर्थ चला जाता है। अरे चारों गतियों में समकित के अवसर है, सम्यक के अवसर है, लेकिन संयम के अवसर तो केवल मनुष्य भाव में। शील का पालन, संयम का पालन पशुओं में कहां से होगा? शील का पालन, हाँ, शील, संयम, सदाचार। अरे मुनिपना, मुनिपना कौन सी पर्याय में आता है? क्या पशु मुनि बन सकते हैं? क्या देव मुनि बन सकते हैं? क्या नरक के नारकी मुनि बन सकते हैं? अरे नरक के नारकियों के तो भाग्य में तो समोशरण भी नहीं है, साक्षात भगवान की वाणी भी नहीं है। हाँ, कोई पूर्व भव का कोई मित्र होवे वह नरक में, वो भी तीसरे नरक तक समझाने के लिए जावे और उसे समझ में आ जावे तो आ जावे, नहीं तो पूर्व भव के कोई जाति स्मरण ज्ञान से वह जीव कल्याण कर जावे तो कर जावे। बात समझ में आ रही है? तो हमें जो जैन कुल मिला, हमें जो जिन संप्रदाय मिला, हमें जो 24 तीर्थंकरों की परंपरा मिली, हमें जो गणधर भगवंतों की परिपाटी मिली, कितना गौरव। निर्ग्रंथों का मार्ग हाथ में लगना मतलब साक्षात मोक्ष रूपी महल अपने जेब में आने जैसा है। इतना गौरव होना चाहिए। तो खान पान आदि की जो शिथिलता है वो सब छूटनी चाहिए भाई। अरे दूसरों के मौज शौक देख देख करके हाँ दुखी मत हो, ईर्षा तो करो ही मत, दुखी भी मत हो। हाँ, सीता जी के बारे में पता है आप लोग? सीता जी को क्यों कलंकित होना पड़ा? हाँ, क्यों द्रौपदी को कलंकित होना पड़ा? थोड़ा सा पढ़ना आप लोग। हाँ, बोधि समाधि निदान पुस्तक में निकाल निकाल के पढ़ना आप। कि वो द्रौपदी का जीव सोच रहा है, ओहो हो, जो ये वेश्या जा रही है इसके कितने मजे हैं। उस वेश्या के 5 इंद्रियों संबंधी वासना को देख देख करके वो द्रौपदी का जीव ऐसा भाव करता है, वो अगले भाव में पांचाली की पर्याय में, द्रौपदी की पर्याय में आकर के बदनाम हो। भाई किए हुए परिणामों और भावों का फल तो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। तो हमें जैन कुल मिला है, हमें जैन धर्म मिला है, तो क्या उसकी गौरव गाथा है, क्या उसका सम्मान होना चाहिए, किस स्तर पर हमें धर्म की महिमा अंदर में आनी चाहिए। हाँ, इसलिए भाइयों और बहनों, हम आप लोग कम से कम आज के और कल के दोनों स्वाध्याय और अगले सप्ताह के भी दोनों स्वाध्याय, शुक्रवार शनिवार 4 स्वाध्याय में पक्का लूंगा केवल इस विषय के ऊपर। जैन मार्ग क्या है, जिन मार्ग क्या है, जैनों की पद्धति क्या है, जैनों की परिपाटी क्या है। अपन ने कल और परसों 2 दिन के स्वाध्याय में लिया था आमनाय। तो आमनाय क्या है? आत्म कल्याण, ये आमनाय है। आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की रमणता, आत्म शांति, निराकुलता, ये अपना शुद्ध आमनाय है। यदि इस शुद्ध आमनाय से हम चूक जाते हैं और किसी केवल विशेष क्रियाओं के हम आदि बन जाते हैं, तो जैन धर्म अपने हाथ में से चला गया। बराबर। दूसरी बात, मैंने आज सुबह भी ये उदाहरण दिया था और अभी भी मैं आप लोगों को ये उदाहरण देता हूं। अभी रात्रि में कई लोग, आप लोग नए स्वाध्यायी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भाव भी विशेष बनते हैं कि आप लोगों को सुबह का कोई विशेष प्रमेय हो, छूटा हुआ होता है,
तो आप लोगों के सुनने में आवे। मंगत राय जी हैं, अपने मंगत राय जी कवि हुए। मैंने कहा था बोधि दुर्लभ भावना, क्योंकि गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी वही बात आज आई थी 135 नंबर की गाथा के अंतर्गत, कि जैन धर्म की दुर्लभता कैसी। निगोद आदिक से लेकर के, विकल्प त्रयों से लेकर के, अन्य संघीय असंग पंचेंद्रिय आदिक से लेकर के, अन्य मतादिक को भी छोड़ करके जैन कुल में, आर्य कुल में देवगुरु धर्म के योग में मिलना, ये धर्म की वासना का होना, धर्म के संस्कारों को दृढ़ करना, ये कितना दुर्लभ 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 है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए उस दुर्लभता के संदर्भ में, ये जैन मार्ग की महिमा वाला जो काव्य है, उस काव्य की प्रस्तावना में ये विषय में लेता हूं, तो हमें महिमा आवे। देखो आप सुनना ध्यान से। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्र सुगत पानी। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी। त्रस गति का पाना ये महादुर्लभ है। निगोद तो ये तो स्थावर की दशा है। नरकाया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। देखो सीधी बात, बीच की कोई अवस्था नहीं। बराबर, निगोद से, स्थावर से त्रस गति का पाना दुर्लभ, और त्रस गति में भी नर काया, क्या कहा, मनुष्य काया, मनुष्य गति का मिलना। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। हो, जिस मनुष्य काया को स्वर्ग के देव भी तरसते हैं, ऐसी यह दुर्लभ नर काया को जो स्वर्ग के देव, सुरपति मतलब सौधर्म जैसा सौधर्म भी, इंद्र भी तरसते हैं, सो दुर्लभ प्राणी। हे प्राणी, तुझे महादुर्लभता से मिला क्या, मनुष्य भाव मिला। अब मनुष्य भाव में अनार्य खंड है, हा? अमेरिका है, लंदन है, दुनिया भर के अफ्रीका है, वहां पैदा नहीं हुए, भारतवर्ष में पैदा हुए। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। अरे उत्तम देश का मिलना, उत्तम देश मतलब जहां देव गुरु और धर्म आदि का योग मिलता हो, साधर्मी सज्जनों की संगति मिलती होवे। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। मैंने सुबह कहा था संगति तो मिल जाएगी, लेकिन सुसंगति, संगति तो बहुत मिल जाते हैं। आड़ोस पड़ोस है, गली में रहते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों की संगति, मुसलमानों को हिंदुओं की संगति, दुकानदारों से संगति, व्यापारियों से संगति, दुनिया भर की संगति मिल जाएगी, लेकिन सुसंगति, बात समझ में आ रही है। दुर्लभ उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। श्रावक का कुल पाना ये दुर्लभ है। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम। क्या कहा, दुर्लभ सम्यक और दुर्लभ संयम। मैंने अभी स्वाध्याय की शुरुआत में कहा था, चारों गतियों में सम्यक तो हो सकता है, लेकिन संयम नहीं हो सकता है। संयम केवल मनुष्य भाव में ही होगा, जो हम आप लोगों को मिला है, और वो भी बोनस में जैन धर्म के साथ मिला है। सतीश कुमार, जितना गौरव लो उतना कम है। उन माता पिता के चरण धो करके हमें पानी पीना चाहिए, जिन्होंने हमें जैन कुल में अवतार दिया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये तो वैदिक संस्कृति। हम तो धन्य हैं जिस माता पिता ने हमें ये जैन कुल में जन्म दिया। जन्म ही नहीं दिया, संस्कार भी दिए। उंगली पकड़ पकड़ करके हमें लेके जाते थे मंदिर, नमोकार मंत्र बोलो, अपूर्व अवसर का पाठ करो, आत्म सिद्धि का पाठ करो। आप लोग तो सारे के सारे भाग्यशाली हैं। और मुझे गुरुकुल मिला, माँ बाप को तो संस्कारों का तो कोई ठिकाना तो था ही नहीं, तो जैन गुरुकुल मिला, वहां के गुरु जी ने उंगली पकड़ पकड़ करके हमें सब सिखाया।
लेकिन भगवान बनने का मार्ग तो मिल गया ना आखिर का। हाँ, ऐसा है, बहुत गौरव होना चाहिए। तो सम्यक दुर्लभ है तो संयम और दुर्लभ है। सर्वा सिद्धि के देव, सम्यक दृष्टि है, संयम ही नहीं है। वो 33 सागरोपम साल वहां जिएंगे, फिर आएंगे, फिर संयम अंगीकार करेंगे या मनुष्य भाव में। तब तक संयम नहीं होगा, तब तक श्रावक पना भी नहीं होगा, तब तक मुनि पना भी नहीं आएगा। कम से कम 8 साल तक तो नहीं आएगा मनुष्य भाव में आने के बाद। आप सोचो कितना कितना अहोभाग्य है अपना अपने जीवन में। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। पंचम गुण स्थान का मिलना, व्रती श्रावक पने का मिलना तो और दुर्लभ। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना। रत्नत्रय दुर्लभ है, रत्नत्रय की आराधना दुर्लभ है, और दीक्षा का धरना, भगवती जैनेश्वरी दीक्षा, मुनि दीक्षा का अंगीकार करना महादुर्लभ है। दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। अरे मुनि व्रत को पालन करना दुर्लभ, और मुनि व्रत को पालन करते समय भी शुद्ध भाव को धरना, निर्विकल्प शुद्धोपयोग का आना महादुर्लभ। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। बोधि ज्ञान मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति का होना महा दुर्लभ है। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। और केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्धशिला में जाकर के अनंता सिद्धों के साथ बैठे रहो और फिर लौट के कभी नहीं आओ, कितना दुर्लभ है। आप पूछा, निगोद से लेकर के दुर्लभता की बात की, कहां तक ले गए? सिद्धों तक। इतना 8 पंक्तियां हैं केवल, लेकिन 8 पंक्ति इसको कंठस्थ करने जैसा है ये, इतना सुंदर है। बोधि दुर्लभ भावना है मंगत राय जी की। निगोद से लेकर के त्रस गति का पाना, त्रस में भी मनुष्य काया, मनुष्य देह का पाना, वहां भी उत्तम देश का मिलना, सुसंगति, जैन धर्मावलंबी आत्मार्थी जीवों का मिलना कितना दुर्लभ है। व्रती संयम श्रावक की भूमिका का आना कितना दुर्लभ है। सम्यक का पाना, संयम का पाना कितना दुर्लभ है। बराबर बार व्रत रूप संयम की दशा का आना कितना दुर्लभ है। परंपरा रत्नत्रय की आराधना कितना दुर्लभ है। आगे जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा का लेना कितना दुर्लभ है। और मुनि व्रत धारण करके भी शुद्ध भाव के भावना में खो जाना, लीन होना, शुद्धोपयोग निर्विकल्प अंगीकार करना कितना दुर्लभ है। और दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। आत्मज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान के बल पे केवल ज्ञान आदि का पाना कितना दुर्लभ है। आप सोचो, 8 पंक्तियों में कवि ने हमें क्या नहीं कहा। इसलिए ये महान जिन धर्म हम आप लोगों को मिला है, तो इसके थोड़े से अंतर्बाह्य स्वरूप और आराधना, केवल टेक्निकल बातें नहीं, आराधना, कि हमें ये आराधना के अवसर मिले हैं, परम निर्ग्रंथ मार्ग हमें मिला है, बराबर ऐसा स्वाधीन मार्ग मिला है, तेरा कुल मार्ग मिला है। 2 दिन पहले के स्वाध्याय में मैंने कहा था, एक कहा था अनुकूलता और एक निराकुलता। अनुकूलता मिले चाहे नहीं भी मिले, लेकिन निराकुल रहना तो हमारा स्वभाव है ना। अनुकूलता ये संयोग की बात है, लेकिन निराकुलता ये अंदर के पुरुषार्थ की बात है। हम निराकुल तो रहे ना, अनुकूलता न भी होवे, संयोगाधीन बात है। अनुकूलता संयोगाधीन है, निराकुलता आत्माधीन है। तो हम निराकुल तो रह सकते हैं, आनंद में तो रह सकते हैं। तो ऐसा निराकुल निर्ग्रंथ मार्ग को दर्शाने वाला जो जिन मार्ग हम आप लोगों को मिला है, उसकी महिमा हम आप लोग इस गीत के माध्यम से लेते हैं। बराबर जैसे मैंने कहा, आज कल और अगले सप्ताह भी 4 स्वाध्याय इसके ऊपर हम आप लोग करेंगे। देखिए जिन मार्ग, मेरे पास जो है आध्यात्मिक स्तोत्र पाठ जिनेन्द्र आराधना संग्रह, इसमें पृष्ठ
292 है, 292। यदि आप लोगों के पास है तो आप लोग निकालिए, बराबर। नहीं तो मैं प्रयत्न करता हूँ इसको व्यवस्थित स्क्रीनशॉट करके आप लोगों तक पहुंचाने का। नहीं तो वैराग्य पाठ संग्रह जो है उसमें है ही, उसमें से भी आप लोग देख सकते हैं। नहीं भी हो आपके पास तो आप शांति से सुनिए, तो भी आप लोगों के संस्कार दृढ़ होंगे। आप लोगों के पास नहीं भी होगे ना तो आकुलता नहीं करना, नहीं होगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन भाव से सुन तो सकते हैं। हाँ, चलिए सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद से इसका पाठ करते हैं। एक एक छंद में क्या कहा है मैं उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूं। कम से कम 3 से 4 काव्य तो लेंगे अपन। इतना सुंदर कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। आहा, क्या कह रहे, कितना सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है परमार्थ है, क्योंकि सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है। जो शिव है कल्याणमय है, क्योंकि जो हितोपदेशी के द्वारा कहा गया है, वीतरागी के द्वारा कहा गया है, इसलिए वह मेरे लिए सुंदर है। जो सत्य होता है वह शिव होता है, जो शिव होता है कल्याणमय होता है, वह सुंदर। सर्वत्र सुंदरो लोए, सर्वत्र लोक में यदि कोई सुंदर है तो अपना भगवान आत्मा है। समय सार में ऐसा लिखा, इसलिए इतना सुंदर कितना सुखमय, सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, कैसा मार्ग है, धन्य धन्य है। धन्य धन्य है से मतलब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इस धर्म के प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ। धन्य धन्य ऐसा स्वाधीन निराकुल, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निरग्रंथ है। यह मार्ग, जिन मार्ग कैसा है, अनंत तीर्थंकरों का, जिनेन्द्र भगवंतों का मार्ग कैसा है, परम निर्ग्रंथ है। मात्र निर्ग्रंथ नहीं कहा, परम निर्ग्रंथ। आज सुबह मैंने योग सार में से एक छंद भी बताया था, यदि तेरा मन निर्ग्रंथ है तो तू निर्ग्रंथ है। ध्यान में होगा आप लोगों को, हाँ, जिसने भी सुना हो, यदि मन निर्ग्रंथ है तो तू निर्ग्रंथ है। ऐसा एक छंद आया था योग सार में। इसलिए भाई मन से निर्ग्रंथ बनो, मन से भाव से नग्न बनो। भावेण होई भावेण मोक्ष मग्गो, भाव से ही मोक्ष का मार्ग होता है। नग्गोई मोक्ष मग्गो, नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन भावेण होई नग्गो, भाव से नग्न हो, भाव दिगंबरत्व की बात है। धन्य धन्य ऐसा जैन कुल जो स्वाधीन है, पराधीनता इसमें रंच मात्र भी नहीं है, बराबर। निराकुल है, आकुलता का रंच मात्र भी इसमें कहीं कोई, देखो धर्म की बात आधी से भी आधी पल भर के लिए भी कान में पड़े ना, साता 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 शांति शांति शांति, वे बिना नहीं रहे। इसलिए स्वाध्याय में एक भी मंगलाचरण से लेकर के हमारा एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए। ये अनुशासन वाली बात है। हाँ, कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई 15 मिनट लेट आ रहा है, ये जिनवाणी की अवहेलना है, ये जिनागम की विराधना है, याद रखना। हाँ, जैसे अपन पिक्चर देखने जाते हैं, प्लेन का टाइमिंग हो गए तो कितना बिफोर टाइम होते हैं अपन लोग। हाँ, समझ में आ रही बात। ये अनुशासन, गुरुदेव श्री का भी ऐसा था। मेरे लिए तो गुरुदेव श्री की ही चर्या आदर्श है। गुरुदेव श्री तो 15, 20, 25 मिनट पहले आकर के गादी पे बैठ जाते थे। वो कोई श्रोता आवे चाहे नहीं आवे, मेरा भी रोज का ये प्रयत्न होता है। अपना 7:45 में स्वाध्याय होता है ना, लगभग मैं 7:40 पे तो आने का पूरा मेरा प्रयत्न होता है।
और आखिरकार 7:42 7:43 पे तो मैं लॉग इन हुआ ही होता हूँ, 3-4 मिनट पहले। हाँ भाई, अनुशासन बहुत जरूरी। मैंने आज सुबह कहा था एक वाक्य, आत्मानुशासन के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। क्या सुना? हाँ, आत्मानुशासन के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। हर प्रकार का अपने जीवन में अनुशासन होना चाहिए। हाँ, गांधी जी का नाम सुना आप लोगों ने? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी क्यों नहीं सुना? हाँ, महात्मा गांधी जी ने से उनके पास एक वकील आकर के पूछता है कि मैं आपसे शनिवार को आकर के मिलूं या रविवार को आकर के मिलूं, मेरा एक काम है। तो गांधी जी ने कहा पहले नक्की करो कि तुम शनिवार आना चाहते हो कि रविवार आना चाहते हो। अनुशासन तो होना चाहिए ना। हाँ, आत्मानुशासन के लिए अनुशासन की आवश्यकता, याद रखिए इस बात, बराबर। तो निराकुल जीवन होवे, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय, कहो सहज जिन पंथ है। देखो जिन पंथ है, देखो जिन पंथ मतलब जिन मार्ग में जैनी के जीवन में असहज कुछ भी नहीं होता है। जिन पंथ मतलब जिनेन्द्र भगवंतों का जो मार्ग है वह सहज है। क्या गजब विशेषण! ये तो एक एक विशेषण की इतनी महिमा आती, मैं क्या क्या बताऊं। जिन पंथ में जबरदस्ती कुछ नहीं है। देखो स्वाध्याय में आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो आओ, नहीं आओ। हाँ, देर से आना हो तो देर से आओ, जल्दी जाना हो तो जल्दी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। अपना अपना भाग्य है। हाँ, अपना अपने 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 परिणाम है, अपना अपना भाग्य है। इसलिए याद रखना, कोई जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। मैं कहता हूँ आप में से एक भी यहाँ नहीं आवे ना, तो भी 7:45 से 8:30 बजे तक मैं यहाँ बैठ करके स्वाध्याय करूंगा, मतलब करूँ। हाँ, संस्था की जो गतिविधि है उसको चलाएंगे, मतलब चलाएं। आना होवे वो भाग्यशाली हो, आएगा दौड़ दौड़ के। हाँ, आई आई अंतर में आत्म की महिमा, हाँ, मन होवे मंदिर की ओर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। ये तो अहो भाग्य की बात है ना भाई। सहज, जबरदस्ती नहीं। ये जिन मार्ग तो संयम का मार्ग तो लेने का मार्ग है, जबरदस्ती किसी को देने का मार्ग नहीं है। नियम लिए जाते हैं, नियम दिए नहीं जाते। जबरदस्ती देखो, प्रॉमिस लेने की बात है, देने की बात नहीं है। नियम लेने की बात है, देने की बात नहीं है। चलो हम आपको नियम दिलवाते, कौन हम कौन होते हैं नियम दिलाने वाले? पद्धति ही नहीं है वो। हाँ, स्वाध्याय का नियम स्वयं, अनुशासन का नियम स्वयं, अभ्यास चिंतन का मनन नियम स्वयं। देखिए पहली अंतरा में पिता के रूप में सर्वज्ञ भगवान को याद किया है, माँ के रूप में जिनवाणी को याद किया। मतलब हमारे जैन धर्म में जिन मार्ग में मेरे माता पिता कौन है? सर्वज्ञ भगवान मेरे पिता है, तो माँ जिनवाणी मेरी माता है। क्या गजब की बात! और मेरे जो निर्ग्रंथ गुरु है वो उंगली पकड़ पकड़ कर मुझे चलाना सिखाते हैं। ये कह रहे हैं इसमें, देखो पहले अंतरा, श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके, धर्म पिता ति उपकारी, तत्वों का शुभ मर्म बताती, माँ जिनवाणी हितकारी, अंगुली पकड़ सिखाते चलना। अरे क्या करे, श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके, जिसके पुरोधा, जिसके प्रणेता सर्वज्ञ भगवान है, धर्म पिता अति उपकारी, अति उपकार करने वाले, मेरा परम कल्याण करने वाले, भव भव का अभाव करने वाले, परम हितकारी, परम उपकारी, धर्म पिता, धर्मेश्वर, तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ भगवान जो है वो प्रणेता है धर्म के।
धर्म के प्रणेता है और मेरे पूज्य पिता है। क्या गजब की बात। स्कूलों में अपने एडमिशन में जन्म दिए जनेता बाप का नाम लिखा जाता है, लेकिन धर्म में किसने जन्म दिया तो कहते हैं धर्म में मुझे सर्वज्ञ भगवान ने जन्म। सर्वज्ञ भगवान वो मेरे धर्म पिता है। और माँ कौन है? तत्वों का मर्म बताने वाली, शुभ मर्म समझाने वाली माँ जिनवानी है, वो मेरे लिए हितकारी माँ है। क्या गजब की कल्पना है। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके धर्म पिता ते उपकारी, तत्वों का शुभ मर्म बताती माँ जिनवाणी कल्याणी। अरे क्या खाना, क्या क्या पीना, कैसे चलना, कैसे बोलना, सदाचार, संयम, शील, व्रत, इस मय जीवन, पवित्र संयममय जीवन होना चाहिए, श्रावकाचारमय जीवन होना चाहिए, तपोमय जीवन होना चाहिए, स्वच्छंदी जीवन नहीं होना चाहिए, असदाचारी जीवन नहीं होना चाहिए, सदाचारी, संयम, शील के श्रृंगार से, आभूषणों से अलंकृत पवित्र जीवन होना चाहिए। ऐसा शुभ मर्म समझाने वाली माँ जिनवाणी। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु नीर ग्रंथ है। देखो, देव, शास्त्र, गुरु तीनों आ गए। देव को कहा धर्म पिता के रूप, बराबर, और शास्त्र को कहा हितकारी माँ जिनवानी के रूप। हो गए देव, श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके धर्म पिता अति उपकारी, ये देव। और तत्वों का शुभ मर्म बताती माँ जिनवाणी हितकारी, ये शास्त्र। और गुरु, अंगुली पकड़ सिखाते चलना, उंगली पकड़ पकड़ करके हमें चलना सिखाते हैं धर्म के मार्ग में, संयम के मार्ग में। ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु वे मेरे गुरु है। ज्ञानी धर्मात्मा वे मेरे गुरु हैं। तो देव कौन है? मेरे धर्म पिता। शास्त्र कौन है? माँ जिनवाणी कौन है? तो मेरी माता। और मेरे लिए जीवन में माता पिता के अलावा और किसी का स्थान है? जो बालक के जीवन घड़तर में, बालक के व्यक्तित्व विकास में माता पिता के बाद यदि किसी का स्थान है तो वो गुरु का स्थान है। तो गुरु कौन है? निर्ग्रंथ। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। देखो, देव भक्ति भी आ गई, गुरु शास्त्र भक्ति भी आ गई और गुरु भक्ति भी आ गई। तीनों को इसने याद किया। कैसी सुंदर बात। देखो फिर एक बार इसको मैं पढ़ता हूँ। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके धर्म पिता ते उपकारी, तत्वों का शुभ मर्म बताती माँ जिनवाणी हितकारी। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु नीर ग्रंथ है। इतना सुंदर, इतना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है, अहो सहज जिन पंथ है। दूसरी एक अंतरा अपन लेते हैं, दूसरा छंद लेते हैं। इसमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का होना, यही आत्म श्रद्धानुरूप संकित का प्रथम सोपान है। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। वही अपने सत्ता स्वरूप में भी बात चल रही है। ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना जरूरी है और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना जरूरी है। महाभाग्य से हमें ऐसा अवसर मिला है, तो सही सही इनकी हमें पहचान भी होनी चाहिए। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान कौन है, निर्ग्रंथ गुरु कौन है, वीतरागता पोषक माँ जिनवानी कौन है, इसकी भी हमें दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। कहने का मतलब देखो, परमार्थ सम्यक तो जो है आत्मश्रद्धा, उस परम निश्चयभूत आत्मश्रद्धा के लिए सोपान के रूप में यदि कोई मिले हैं तो देव शास्त्र गुरु मिले, बराबर।
और उस देव शास्त्र गुरु जो मुझे मिले हैं महाभाग्य से, वो महाभाग्य से मिले हैं, तो उनकी हमें पहचान भी होनी चाहिए। केवल मिल गए सो मिल गए ऐसा नहीं, हमें पहचान होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, इंसान को पहचानो, व्यक्ति को पहचानो। ख्याल में आ रही है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है, देव शास्त्र गुरु आदि का मिलना भर की बात नहीं है, लेकिन देव शास्त्र गुरु आदि का मिलने के बावजूद भी हमें उनकी पहचान होनी चाहिए। बराबर। इस पंक्ति को हम आप लोग देखते रहो। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का सोपान है। क्या कहा? सोपान मतलब सीढ़ी। कल कहा था मैंने, नसैनी सीढ़ी। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का सोपान है। मतलब सम्यक दर्शन होगा उनसे नहीं होगा, लेकिन जब जब भी सम्यक दर्शन होगा तो सातिशय निमित्त के रूप में देव शास्त्र गुरु ही होंगे। मतलब उनका होना एक कहा गया, वे होंगे तो ही सम्यक तो होगा। सम्यक तो उनसे नहीं होगा, लेकिन जब जब भी सम्यक तो होगा, स्वरूप की श्रद्धा होगी, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही निमित्त पना वहां होगा। इस रूप में ज्ञापक निमित्त के रूप में उनको खड़ा किया। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का सोपान है। महाभाग्य से अवसर आया। जो मैं शुरुआत में कह रहा था, हमें वो गौरवानुभूति नहीं होती है, हमें वह रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लगता है, हमें वह महाभाग्य नहीं लगता है कि हमें ऐसा जैन कुल मिला। हाँ, अरे अंदर में गौरव होना चाहिए। तीर्थंकरों के कुल को हमने पाया है, गणधरों की परिपाटी को पाया है। जैन कुल का मिलना मतलब कौस्तुभ मणि का मिलना है। बहुत अद्भुत बात है, बहुत महिमा आनी चाहिए। महाभाग्य से अवसर आया, करो सही पहचान है। देखो, इस पंक्ति का थोड़ा सा मैं एक अलग अंदाज में एक समवायों की तरफ से मैं अर्थ करता हूं। अवसर आया, उसका अर्थ है काललब्धि आई। क्या कहा? समझाई छे? अवसर आया उसका अर्थ होता है काललब्धि आई। अब सही पहचान करो, उसका नाम है पुरुषार्थ। समझ में आई बात? सही पहचान करो अर्थात पुरुषार्थ, और अवसर आया उसका नाम है कल। अरे कितने उनको समझ में आ रहा है? एक एक बात समझने जैसी है। महाभाग्य से, ये निमित्त, महाभाग्य से अथवा भव्य भवितव्य सबका, महाभाग्य से अवसर आया। अवसर आया, ये काललब्धि। करो सही पहचान है, ये पुरुषार्थ। क्या अब ये पुरुषार्थ करो, मिलते मिल गए, देव गुरु धर्म तो मिल गए, संकित का सोपान मिल गया, सीढ़ी मिल गए। अब सीढ़ी के ऊपर चढ़ो। सीढ़ी मिली तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ो ना। आज समझ में आ रही है? अवसर तो मिल गया, लेकिन हमें महिमा अंदर में से नहीं आती है। हा? पर की प्रीति महा दुखदाई, कहा श्री भगवंत है। पर की प्रीति महा दुखदाई। क्या कहा? पर की प्रीति तो महा दुखदाई है, महा दुखदाई है। इसलिए भाई, पर की प्रीति को छोड़ो, पर की प्रीति को त्यजो। हाँ, इसलिए तो आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बहुत बढ़िया बात आई थी कि अरे जन्मदाता जो अपने पिता है, उस पिता के प्रेम को भी छोड़ो। कह रहे हैं, आज सुबह गुरुदेव जी के प्रवचन में आया, माता पिता संयोग संसार।
धन शरीर परिवार रु बांधव सब दुख की परिभाषा। पर द्रव्यों में सुख नहीं है, तज इनकी तू अभिलाषा। तेरी दृष्टि है विपरीत, तेरी दृष्टि है विपरीत, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। कैसा हो भाव होना चाहिए, इतनी महिमा होनी चाहिए। हाँ? पर की प्रीति महा दुखदाई, कहा श्री भगवंत है। कितना सुंदर कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। अहो सहज जिन पंत है। ऐसा यह जिन मार्ग की महिमा से संबंधित बहुत अद्भुत काव्य है। जिन मार्ग, इसकी विशेष चर्चा, विशेष स्वाध्याय आगे हम आप लोग कल भी करेंगे। अभी यहाँ समय पूरा होने में है। माँ जिनवाणी की वंदना हम आप लोग करते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो वंदना आई है मेरे साथ आप लोग सभी गाएंगे। जो जिनवाणी उर न धरत है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है जिनवाणी। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।